नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन मेला के संबंध में, जो कि एफएलएन मेले का द्वितीय चरण है और जो 9 फरवरी को आयोजित होना है पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ। तो साथियों, एफएलएन मेले से आप पूर्व में भी परिचित हो। हमने पूर्व में भी एक एफएलएन मेला हमारी संस्थाओं में आयोजित कर चुके हैं, परंतु इस बार जो है एफएलएन मेला विस्तृत रूप में होने वाला है और इसमें क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं या कुछ ऐड किया गया है वो भी हम इसमें देखेंगे। साथ ही एफएलएन मेला के जो रिपोर्ट कार्ड हैं उसको भी हम देखेंगे। साथ में जो गूगल लिंक पर हमें जानकारी दर्ज करना है उसको भी हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर एफएलएन मेला के संबंध में जो पीपीटी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है उसके संबंध में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे ये जो आप देख रहे हैं ये एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें कि शारीरिक विकास पंजीयन से लेकर शारीरिक विकास तक 6 जो है स्टॉल यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और इन 6 स्टॉलों पर किस प्रकार से बच्चों का एक एक प्रगति को रिपोर्ट किया जाता है वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी जो हमें तैयारी करना है वो कौन सी है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला काम जो कि 9 जनवरी से ही हमें करना है वो है माता समूह निर्माण। मतलब कि मोहल्लेवार जो है माताओं के समूह का निर्माण करना है। वो किस प्रकार से होगा? माता समूह निर्माण में प्रत्येक मोहल्ले में जो है कम से कम 10 से 15 माताओं का एक समूह बनाया जाएगा और उस समूह का एक नाम दिया जाएगा और उस समूह का जो माताओं का समूह है उसका एक मुख्य रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये फार्म देख रहे हैं, ये फॉर्मेट जो है आपको राज्य शिक्षा केंद्र का एक लेटर जारी हुआ है उसमें भी मिल जाएगा और इसकी पीपीटी भी आपको बहुत जल्द शेयर कर दी जाएगी। तो इस फॉर्मेट को हम देख लेते हैं कि माताओं के समूह का निर्माण किस प्रकार करना है। तो राज्य शिक्षा केंद्र का जो एक लेटर जारी हुआ है, जो कि लेटर क्रमांक 103 है, जो 4/1/2024 को जारी हुआ है, इसमें सभी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में दिया गया है माताओं के जो फॉर्मेट है जिसमें कौन कौन सी जानकारी भरना है, और ये जो जानकारी हम फीड करेंगे ये जानकारी लिंक के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से सीधे स्कूल शिक्षकों के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र के लिंक पर दी जाएगी, जिसमें माता का नाम, पिता का नाम और माता की उच्चतम शिक्षा, माता का प्रकार, एंकर या लीडर। तो साथियों, इसमें जो माता हैं उसका एक लीडर रहेगा, बाकी सभी एंकर रहेंगे। मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। मोबाइल फ़ोन का प्रकार जहाँ पर स्मार्टफोन और कीपैड हमें लिखना रहेगा। साथ ही बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या में जैसे माता का नाम आ गया तो उनका बच्चा किस कक्षा में यहाँ पर दर्ज है उस कक्षा का नाम। साथ ही अगर मान लो एक ही माता के 2 बच्चे हैं जो कक्षा 1 और 2 में हैं तो दोनों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही समूह का नाम लिखेंगे और मोहल्ले का नाम लिखेंगे। इस प्रकार एक फॉर्मेट में कम से कम 15 माताओं का नाम यहाँ पर आएगा। साथ ही इस जो समूह की एक महिला लीडर रहेगी, उनका क्या काम रहेगा? तो वो महिला लीडर जो है समूह की सभी माताओं को समय समय पर दी गई जानकारियों को शेयर करेंगी। साथ ही एफएलएन मेला तक उन माताओं को पहुंचाने में भी सहायता करेगी। तो इस फॉर्मेट को आपको करना है। साथ ही आप ध्यान रहे कि जब आप गूगल लिंक भरेंगे तो एग्जैक्ट जानकारी भरेंगे। इस प्रकार के फॉर्मेट अगर आपके गांव में 3-4 मोहल्ले के 3-4 अगर भर जाते हैं तो हमें चारों फॉर्मेट की एग्जैक्ट जानकारी कर करके जो है लिंक पर शेयर करना होगा। इसका जो फॉर्मेट है वो स्कूल स्तर पर ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो क्या है। तो साथियों, पीपीटी के अनुसार जब हमारी माताओं के पूरे गांव में मोहल्लेवार समूह बन जाएंगे, उनके एंकर और लीडर की पहचान हो जाएगी, पूरे फॉर्मेट तैयार हो जाएंगे, तब हमें एक दिवसीय जो है कार्य योजना कार्यशाला आयोजित करना, जिसमें मोहल्लेवार समूहवार जो है उस बनने के बाद में
आयोजन संबंधी बातचीत एवं अभिभावकों द्वारा घर पर की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से योजना के लिए शालाओं में अभिभावकों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह कार्यशाला शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार अभिभावकों की उपलब्धता के आधार पर आयोजित कर सकते हैं। यह गतिविधि एफएलएल मेले के आयोजन से पूर्व संपन्न होना आवश्यक है। तो इस प्रकार होगा, लेकिन ये कार्यशाला आप तब करें जब आप एफएलएल मेला का प्रशिक्षण ले चुके हो। अब एफएलएल मेले के प्रशिक्षण में द्वितीय चरण में क्या कार्य योजना है, तो एफएलएल मेले का जैसे हमने पूर्व में आदेश देखा था, उसमें सभी जिलों के जन शिक्षकों को जो है 3 एवं 5 तारीख को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो राज्य शिक्षा केंद्र की द्वारा भेजे गए वॉलंटियरों द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, इसमें पूर्व की भांति इस बार भी 2 चरणों में जिलों के जन शिक्षकों को एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें जिलेवार 26 जिले 3 तारीख को और 26 जिले 5 तारीख को प्रशिक्षित होंगे। इसका जो लेटर 103 हमने अभी देखा, उसमें पूरा डिवाइडेशन दिया है कि कौन से जिले किस तारीख को प्रशिक्षित किए जाएंगे। साथियों, अब हम देखेंगे एफएलएल मेला आयोजन 9 फरवरी के संबंध में। तो 9 फरवरी 2024 को राज्य की प्रत्येक शाला में शिक्षकों की सहायता से कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों और उनके अभिभावकों की सहभागिता से एफएलएल मेलों का आयोजन किया जाएगा। मेले के आयोजन को सफल बनाने एवं उसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि शिक्षक, माताओं के समूहों एवं स्वयंसेवकों की सहायता से समुदाय के सभी वर्गों को एक दिवस पूर्व इसकी सूचना देंगे। साथ में फॉलोअप के रूप में नीचे जो दिया गया है, वो एफएलएल मेला के सफल संचालन के बाद में मार्च में एक बैठक का आयोजन है। लेकिन अभी हम बात करते हैं एफएलएल मेला के संबंध में। अब हम बात करेंगे अगले उस पर। तो एफएलएल मेले का ये आप स्वरूप देख रहे हैं। इसमें किस प्रकार से एफएलएल मेला तैयार किया गया है, जिसमें गांव के शिक्षक, एंकर माता, युवा वॉलेंटियर, अक्षर साथी, कमाल कैंप के वॉलेंटियर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर मेलों का आयोजन करेंगे। मेले में दादा पिता दादा दादी, बड़े भाई बहन उत्साह के साथ अपने बच्चों को लेकर आएंगे। इधर आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड से आप पूर्व में परिचित हो चुके हैं। इससे पूर्व में मैंने दिखाया था, रिपोर्ट कार्ड सेम वैसा ही रखा गया है, क्योंकि ये दूसरा ही एफएलएल मेला है। और साथियों, आगामी सत्र में प्रत्येक 3 माह के बाद, जैसे कि संचालक महोदय ने बताया है, आयोजित होना है। तो इस एफएलएल मेला को लेकर समुदाय में उत्साह है। इस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करना है। तो इस एफएलएल मेला का आप स्वरूप देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉल के संबंध में। तो स्टॉल के संबंध में आप पूर्व से परिचित हो। 6 स्टॉल यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसमें जो आप वॉलेंटियर बनाएंगे और जो लीडर रहेंगे वो इस पर कार्य करेंगे, जिसमें आपके कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हो सकते हैं, अक्षर साथी हो सकते हैं, माता समूहों में से जो माताएं पढ़ी लिखी है वो इसका कार्य कर सकती हैं। तो 6 स्टॉल में सबसे पहला स्टॉल पंजीयन का होगा, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा बौद्धिक विकास, चौथा भाषा विकास, 5वां गणित की पूर्व तैयारी और 6वां होगा बच्चों का कोना। अब इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस प्रकार से हमें कॉर्नर लगाना है और किस प्रकार की गतिविधियां उसमें होना है। तो अब हम विस्तार से समझेंगे कि प्रत्येक स्टॉल पर ये गतिविधियां किस प्रकार की जाती है। सबसे पहला आप देख रहे हैं ये है पंजीयन। तो इसमें सबसे पहले स्टॉल पर बच्चों का पंजीयन होगा। उन्हें जो उनके कार्ड मिलेंगे, साथियों कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि 30 या 31 जनवरी तक सभी जिलों को जो उनकी डिपो है वहां से कार्ड प्राप्त करना है। साथ ही 4 या 5 तारीख की जो जनशिक्षक साथियों की बैठक है उसमें उनको विद्यालय स्तर तक पहुँचाना सुनिश्चित हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को कार्ड हम दे देंगे। वह अपने माता और पिता के साथ में पहले पंजीयन स्टॉल पर पहुंचेगा और वहां पर अपनी सारी जानकारियां उसमें फीड करेंगे। वहां से उनका पंजीयन होता है। अब चलते हैं हम अगली कड़ी के रूप में। तो अगली कड़ी के रूप में देख रहे हैं आप कि शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने देखा था कि दूसरा जो स्टॉल था वो शारीरिक विकास का था। शारीरिक विकास में भी 3 गतिविधियाँ हैं, जिसमें सीधी रेखा पर चलना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक सीधी लाइन खींची जाएगी। लाइन की जगह में आप जो है किसी भी प्रकार की अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपने यहाँ उपलब्ध चाक, रस्सी या चूने से लाइन बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि लाइन ऐसी जगह पे हो कि वहाँ पर कंकड़ पत्थर ना हो या बच्चे को चलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है शारीरिक विकास का पहला आयाम है, जो बच्चे बहुत आसानी से और खुशी खुशी यहाँ पर करते हैं।
इसी शारीरिक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे दूसरा है कूदने का। इसकी आवश्यक सामग्री जो है चाक, चूना, रस्सी द्वारा जमीन पर चित्र के अनुसार गोले बनाए जाएंगे और बच्चे उसके बाहर खड़े होंगे। शिक्षक बच्चे को एक निश्चित स्थान पर ताली की आवाज़ पर कूदकर व ताली की आवाज़ बंद होने पर रुककर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से पीपीटी के अनुसार आप जो है गतिविधि कराएंगे और अगर बच्चा उसको कर पाता है तो उसके रिपोर्ट कार्ड में सही का निशान लगाएंगे। साथियों, कहीं भी रिपोर्ट कार्ड में क्रॉस का निशान या गलत का निशान नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से ये शारीरिक विकास यानी जो दूसरा कोना रहेगा, दूसरा स्टॉल रहेगा, उसकी दूसरी गतिविधि है। साथ ही अब हम देखते हैं शारीरिक विकास की तीसरी गतिविधि जो कि पेपर फोल्डिंग गतिविधि कहलाती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप जो है रंगीन पेपर का ही उपयोग करें। जो भी आपके पास अखबार वगैरह या जो भी पेपर उपलब्ध हैं उससे बच्चों से इस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। अगला जो स्टॉल हमारा है वो है बौद्धिक विकास का। तो बौद्धिक विकास का पहला आयाम है मिलान। इसके लिए आप नीचे चित्र में देख रहे हैं कि कुछ फूल लिए गए हैं, कुछ सब्जी ली गई हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप वॉलेंटियरों के सहयोग से, गांव के माता पिता के सहयोग से या अपने विद्यालय में उपलब्ध सामग्रियों के सहयोग से इस प्रकार जोड़ी मिलान की व्यवस्था करेंगे और बच्चे उसको जो है मिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप फूल, पत्ती, चम्मच आदि लीजिए। अब कोई भी 4 सामग्रियाँ लाइन से, तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे। तो ये वॉलेंटियर के सहयोग से बच्चे आसानी से करेंगे और अगर बच्चा कर पाते हैं, जमा पाते हैं तो उनके उसमें कार्ड में सही का निशान लगाएंगे। फिर बौद्धिक विकास में अगला आयाम हम देखते हैं तो वो है रंग पहचान गतिविधि का। इसमें रंग पहचान गतिविधि आसपास की सामग्री जैसे सब्जी, फल, पत्ते, फूल, रंग पेंसिल, स्केच पेन, पानी वाले रंग आदि लीजिए। अब कोई भी एक रंग का नाम लीजिए, जैसे लाल। बच्चा उठाकर सामग्री को बताएगा। तो बहुत ही आसान है। आपको रंगों के नाम लेना है। रंगों के नाम वही हो जहाँ पर सामग्री उपलब्ध हो। ध्यान रहे जिन जिन रंगों की सामग्री है उन्हीं रंगों के नाम लेना है। बच्चा जो है उस रंग की सामग्री को उठाकर आपको दिखाएगा और अगर वह इस प्रकार से कर पाता है तो उसके उसमें कार्ड में सही का निशान लगाएंगे। बौद्धिक भाषा विकास का ही अगला जो आयाम है वो है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या करना है, आसपास की सामग्री जैसे सब्जी, पत्ते, फूल, रंग पेंसिल, दालें, अनाज, इस प्रकार की सामग्री लेंगे। पहले बच्चे से दी गई 3-4 सामग्री के नाम पूछेंगे। उसके बाद उन्हें अलग अलग छांटकर या अलग अलग टोकरी में रखने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चा उनका वर्गीकरण करेगा, उनको अपने कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग स्थानों पर एकत्रित करेगा। इस प्रकार की गतिविधि में जो है अगर बच्चा कर पाता है तो उसके कार्ड में उनको सही का निशान लगवाना है। अब साथियों अब हम चलते हैं अगले स्टॉल की ओर। तो अगला स्टॉल नहीं, अभी बौद्धिक विकास में ही जो चौथा आयाम है वो है क्रम से लगाना। क्रम से लगाना एक बहुत ही सरल एक्टिविटी है जिसमें छोटे से बड़े की ओर हमें चलना है। तो ऐसी सामग्री आप जुटा लीजिए जैसे छोटी पेंसिल से लेकर 4-5 पेंसिल, उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, इसी प्रकार छोटी पत्ती से लेकर बड़ी पत्ती तक। तो बच्चे जो है उठा करके क्रम से लगाएंगे। जैसे कि आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं कुछ बर्तन भी हैं, छोटे बर्तन से लेकर बड़े बर्तन की ओर, छोटी बॉल से बड़ी बॉल की ओर। चित्र कार्ड में भी छोटे चित्र से लेकर बड़े चित्र के कार्ड। तो इस प्रकार ये जो है वो बौद्धिक विकास का जो आयाम है वो क्रम से लगाना आयाम है और इसको करने के बाद बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में सही का निशान हम लगाएंगे। अगला स्टॉल है भाषा विकास का, जिसमें कि एक चित्र बच्चों को दिखाया जाएगा और उस चित्र पर बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्टर, किताबें, स्कूल की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 1 आदि को दिखाकर कोई 5 चीज़ें पूछे। जैसे चित्र देखकर कोई भी 5 चीज़ों के नाम बताए अपने मन से यानी अपनी पसंद के। तो बच्चे उसमें से जो भी 5 एक्टिविटी गतिविधि के नाम चित्र देखकर बताता है तो उसी को चित्रवाचन कहा जाता है और उसे करने के बाद जो है उसके कार्ड पर सही का निशान लगाया जाएगा। इसी भाषा विकास में पढ़ना जो है वो आयाम आता है। इसमें बच्चे पढ़ने के अंतर्गत यहाँ पर वर्ण, शब्द और छोटे वाक्य दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बच्चों से वर्णों को पढ़वाएंगे। तो रिपोर्ट कार्ड में दिए गए 5 वर्ण जैसे म, ब, क, ज, र एवं सरल शब्दों जैसे मोती, आलू, गाना, पानी, शेर में से सभी 5 वर्ण या 5 शब्द पहचान पाए तो सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार जो अगला आयाम है वह है धारा, प्रवाह, अनुच्छेद पढ़ना। तो अगर बच्चा इसको धारा प्रवाह पढ़ पाता है तो उसके
रिपोर्ट कार्ड में सही का निशान लगाएंगे। अगला है गणित की पूर्व तैयारी। ये नया जो अगला स्टॉल है गणित की पूर्व तैयारी, जिसमें सबसे पहला आयाम है आकार पहचान। तो रिपोर्ट कार्ड में दिए गए आकारों जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत व स्टार के कार्ड दिखाकर उनको बच्चों से उनके नाम पूछेंगे। सबसे पहले 3 दिखाएंगे, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार बढ़ते क्रम में हम बच्चे से पूछेंगे। इसी गणित की पूर्व तैयारी में जो है गिनना, तो गिनने में आप देख रहे हैं आवश्यक सामग्री जैसे पत्थर, पेंसिल, पत्ते आदि कम से कम या अधिक से अधिक 20 हो, और बच्चे को पहले कोई भी 5 सामग्री देकर टोकरी या गोले में एक एक करके गिनकर रखने को कहें। 5 तक गिनकर रखने पर सही का निशान लगाए। फिर अगला उसको टारगेट दें, यहाँ पर सामग्री जो है 9 तक होगी 1 से, बच्चे उसे ही गिनकर रखेंगे। अगर गिन पाता है तो सही का निशान लगाएं। फिर सामग्री बढ़ाकर जो है 1 से 20 कर दी जाए। जैसे जैसे बच्चा गिनता जाता है वैसे वैसे उसके रिपोर्ट कार्ड में सही का निशान लगाएंगे। गणित की पूर्व तैयारी में ही यहाँ पर अंक पहचान आता है। यहाँ पर भी 3 जो है टारगेट है, जिसमें बच्चा पहले 1 से 5 तक की संख्याओं को पहचानेंगे, फिर 9 तक की संख्याओं को, और फिर 20 तक की संख्याओं को। तो इस प्रकार बच्चा जैसे जैसे करता जाएगा रिपोर्ट कार्ड में उसके सही का निशान लगाते जाएंगे। साथ ही गणित की पूर्व तैयारी के स्टॉल में ही अगला जो आयाम है वो जमा और घटा है, जिसमें पहले चित्रों के माध्यम से, फिर वस्तुओं के माध्यम से, और अंत में अंकों के माध्यम से बच्चे करेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब अगला जो आता है स्टॉल वो है बच्चों का कोना। बच्चों के कोने में कुछ जो रिपोर्ट कार्ड में चित्र दिए हैं उन्हीं में बहुत अच्छे रंगों से, जो कि फैले नहीं, ये हमारे ऊपर है कि हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी के रंग उपलब्ध कराएं। बच्चा स्वतंत्र रूप से उनको पहले बता दें कि रंग जो है जो चित्र दिए हैं उनके बाहर ना जाए। साथ ही उनके पालक साथ में रहेंगे, वह केवल देखेंगे और मौखिक रूप से समझा सकते हैं। किसी भी प्रकार सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, और बच्चे स्वतंत्र रूप से इसको भरेंगे। जब बच्चे पूर्ण रूप से अच्छे से इन्हें तैयार कर लें तो उनके रिपोर्ट कार्ड में सही का निशान लगाएंगे। अगला जो है वह है लिखना, जो कि बच्चों का कोना में आता है। तो बच्चे जो उनके रिपोर्ट कार्ड में दिए गए हैं, जैसे शुरू में दिए हैं मैं और वह, इसी प्रकार शिक्षक 2 कोई से भी वर्ण या अक्षर बोलेंगे, बच्चे वहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 शब्द बोलेंगे, सरल शब्द। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन अब स्पष्ट है कि शिक्षक यहाँ पर बोलेंगे और बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। और अंत में है मेरा नाम। मेरे नाम की जगह आप किसी भी प्रकार के 2 सरल नाम बच्चों से लिखवा सकते हैं, जो कि 3 वर्णों के हों, लगभग 3 वर्णों के हों। इस प्रकार हमें इस स्टॉल पर इस आयाम को पूरा करवाना है। अब साथियों जो अंतिम आयाम है बच्चों के कोना का, वो है भाव पहचान। तो यहाँ पर 4 प्रकार की इमोजी दी गई हैं, जिसमें बच्चों से पूछना है कि बताइए कौन सी जो चित्र है या बच्चे का मुख है वो किस बात को प्रदर्शित करता है, हंसने को, रोने को, या गुस्से में, या क्रोध में। इस प्रकार बच्चा इन चित्रों को देख करके उनके भावों को बताएंगे। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो FLN मेले का 6 स्टॉल है उसकी पूर्ति होती है। साथियों इसके बाद भी आप लोगों से निवेदन है कि जैसे जैसे दिशा निर्देश यहाँ पर FLN मेले के संबंध में आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और साथियों आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथियों वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे FLN ग्रुप का लिंक दी गई है, आप उसको वहाँ से FLN ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि इस PPT को आप वहाँ से प्राप्त कर सकें। और साथियों अपने शिक्षक साथियों के सहयोग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षकों के ग्रुप में शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप 9 तारीख से सबसे पहले माताओं के समूह निर्माण, माताओं से संपर्क करना प्रारंभ कर दें, और सभी माताओं का जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में पंजीयन करना शुरू कर दें। और जब 10 से 15 माताओं का एक मोहल्ला में पंजीयन हो जाए तो वहाँ पर एक लीडर का निर्माण कर दें और उन्हें बता दें कि आपको जो है FLN मेले में सहयोग करना है और सभी अधिक से अधिक माताओं को FLN मेले तक लाना है। तो साथियों ये थी FLN मेले के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।